नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे समस्या के बारे में जो धीरे धीरे शरीर और दिमाग को कमजोर कर देती है। वो है अनिद्रा यानी नींद की कमी। नींद की कमी होने से शरीर और दिमाग दोनों कमजोर हो जाते हैं। क्या आपको देर रात तक नींद नहीं आती है? क्या बार बार नींद आपका टूट जाता है? क्या सुबह उठकर भी थकान महसूस करते हैं? तो हो सकती है अनिद्रा, नींद की कमी। मेडिकल भाषा में इसे इंसोमिया भी कहा जाता है। ज्यादा करके लोग कहेंगे इंसोमिया, डॉक्टर मेडिकल भाषा में कहेंगे इंसोमिया डिजीज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं अनिद्रा क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, हो गया तो क्या क्या कारण, उसका उपचार क्या क्या है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनिद्रा क्या होती है। अनिद्रा वह स्थिति है जिसमें नींद देर से आती है, बार बार नींद टूट जाती है, सुबह जल्दी आंख खुल जाती है या पूरी रात सोने के बाद भी सुबह आपको थकान जैसा महसूस होता है। यह सिर्फ कम सोना नहीं बल्कि अच्छी और गहरी नींद का भी अभाव हो सकता है। ये था, ठीक है। अब बात करते हैं अनिद्रा कब होती है, यानी नींद कम कब होती है। अनिद्रा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है क्रोनिक। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इसको बोलते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों तक आमतौर पर तनाव या किसी घटना के कारण हो नींद कम हो, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, अल्पकालिक। एक हुआ, दूसरा होता है क्रोनिक यानी दीर्घकाल। ये क्या होता है कि 3 हफ्तों या उससे अधिक समय तक उससे ज्यादा दिन तक रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक या क्रोनिक कहा जाता है। ये होता है कब, क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे होती है अनिद्रा, कैसे होती है। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है। हमारे शरीर या हर इंसान के शरीर में जितने जीव जंतु हैं सबके शरीर में एक जैविक घड़ी होती है, इसे कहते हैं क्रोनिकम रिदम। यह घड़ी तय करती है कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कब बैठना है, तय करती है। जब यह घड़ी गड़बड़ा जाती है या दिमाग में तनाव बढ़ जाता है, ये दो ही चीज सब घड़ी गड़बड़ाती है। या तो घड़ी आपको किसी तनाव के कारण गड़बड़ा जाती है या कम नींद के कारण गड़बड़ा जाती है। तो नींद के दौरान आपको एक महत्वपूर्ण चरण होता है जो इसको बोलते हैं, इसको रेम स्लीप कहा जाता है, यानी इसको REM कहा जाता है, रेम स्लीप। यानी इसका होता है रिपीट स्लीप मोमेंट। अगर यह चरण प्रभावित हो तो नींद अधूरी रह जाती है, इसीलिए ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं अनिद्रा होने के कारण। अनिद्रा होने के कारण यानी मानसिक तनाव हो सकता है। इससे क्या होता है कि तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ठीक है, ये भावनात्मक आगमन भी हो सकता है आपको। ठीक है, जीवन शैली के कारण भी हो सकता है, जैसे कि देर रात मोबाइल चलाना, ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करना, अनियमित सोना, रात में भारी भोजन करना, ये भी आपको कारण हो सकता है। ठीक है, एक होता है शारीरिक कारण। ये क्या होता है, जैसे शारीरिक कारण में दर्द हो रहा हो, अस्थमा है, थायराइड है, और समस्या अस्थमा होने के साथ साथ क्या होता है कि हार्मोन इनबैलेंस हो रहा हो, उसकी वजह से आपको हो सकता है। एक और कारण होता है इसे दवाओं का प्रभाव। ये भी होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पेशेंट है तो अगर जैसे नींद डिस्टर्ब होती है, कोई भी मेडिसिन इसे रात में खाने वाला मेडिसिन होता है, अगर वो खाता है तो उसकी वजह से भी उसे नींद डिस्टर्ब हो सकती है और निद्रा हो सकती है। ध्यान रहे कि अगर आपको 3 हफ्ता से ज़्यादा 3 हफ्ता तक या 3 हफ्ता से ज़्यादा आपको क्या होता है कि अनिद्रा हो रही है, यानी कम नींद आ रहा है वो, ठीक है, बार बार आप सब टूट जा रहा हूँ, नींद भरपूर मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं,
तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अनिद्रा होने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। अनिद्रा होने पर बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि देर तक नींद ना आना पहला लक्षण, बार बार जगना, सुबह थकान या चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, ध्यान की कमी, अब कोई चीज़ ध्यान एकत्रित कीजिए आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है, सिर दर्द करना, याददाश्त कमजोर होना, ठीक है, और दिन में भी नींद आना, ये सब होता है कारण लक्षण, ये लक्षण होता है। और इसे एक बात और नोट कर लीजिएगा, अनिद्रा हो गया किसी व्यक्ति की, अनिद्रा बीमारी हो जाता है किसी के व्यक्ति के, अनिद्रा की बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उससे बता दूं कि उसको बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, मानसिक बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए नींद बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बीपी, शुगर, हार्ट में प्रॉब्लम ना हो तो आप कम से कम 7 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा नियमित रूप से सोएं। नहीं तो आप नहीं नियमित रूप से सोते हैं तो आपको शुगर होगा, हार्ट डिजीज होगा, बीपी होगा, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं उपचार के बारे में। अनिद्रा हो गया तो लक्षण भी जान गए, कारण भी जान गए। अब बात करते हैं उपचार। इसका किसी व्यक्ति में अगर अनिद्रा हो गया तो क्या क्या उसका उपचार किया जाना चाहिए बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नियमित दिनचर्या बनाएं। नियमित दिनचर्या में क्या होगा, इस समय के साथ खाएं, पिए, सोए, बैठे, ये सब आपको दिनचर्या बनाना होगा, ठीक है। साथ में सोने से पहले आपको स्क्रीन कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जो भी काम करते हैं छोड़ दें, ठीक है, छोड़ दें, तभी आपको नींद आएगा। शाम को समय क्या करना होगा, आपको चाय, कॉफी, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की सब जितना हो सब बंद कर दे, ठीक है। क्या करना होगा सब में, इसे कि ध्यान और प्राणायाम करें। ध्यान लगाने से आपका मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो सब पूरा शरीर कंट्रोल रहेगा। मेन होता है मन, ठीक है, मन शांत सब कुछ कंट्रोल, मन शांत नहीं है तब पर सब अनबैलेंस होने लगता है, ठीक है। कम से कम हल्का व्यायाम करें, रोज कम से कम 30 से 30 मिनट कम से कम घूमे, वॉक करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि नींद में सुधार आता है। अगर आप सुबह 20 से 30 मिनट आप वॉक करते हैं, घूमते हैं, तब इससे बता रहा हूँ 50% सुधार आ जाता है, ठीक है। डॉक्टर से कब मिले, डॉक्टर से जब मिलना होगा बता दूं कि 3 हफ्ता से ज़्यादा आपको अनिद्रा की समस्या हो, ठीक है, दिनचर्या प्रभावित हो रही है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो आप कौन डॉक्टर से मिले, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे जरूर आपको मिलना होगा, ठीक है। एक बात और, अनिद्रा एक सामान्य है लेकिन यह समस्या भी बन सकती है। अनिद्रा एक सामान्य हो सकता है लेकिन यह समस्या भी बन सकती है। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, होना जरूरी है। तनाव कम करें, नियमित जीवन अपनाएं और नींद को प्राथमिकता जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहें, पूरी नींद लें और खुश रहें। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तो आपका फैमिली सुरक्षित रहेगा, आपका फैमिली प्रेशर में नहीं आएगा, ठीक है। पूरी मेन होता है पूरी नींद ले, पूरी नींद लेते हैं तो आप स्वस्थ रहें। कम से कम 7 से 8 घंटा आप नियमित रूप से सोते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और आप स्वस्थ रहिएगा तो आपका हैप्पी, आपको खुश भी रह सकते हैं। मेन होता है नींद। अगर आप इसे सोने में आपको 6 से 8 घंटा सोना है, आप सो रहे हैं 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, तो आप क्या होते हैं एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। मेंटली डिस्टर्ब में आपका मानसिक बीमारी भी होगा और शारीरिक बीमारी होगा। अब जब दोनों बीमार डिस्टर्ब होते हैं तो ना आपका स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य आपका नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए स्वस्थ रहें, पूरी नींद लें और खुश रहें, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।